वेलकम बैक अमित धनखड़ यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं ग्राम सचिव से रिलेटेड तैयारी। ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है भाई, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित हैं। अपने खट्टर साहब भी इसके सर्वसर्वा हैं, वही इस पर कानून बना सकते हैं। मोदी साहब ने खट्टर साहब पे छोड़ रखा है कि आप राज्य में हो, आप राज्य इसकी देखभाल करेगा। अब खट्टर साहब चाहेंगे जब भी चुनाव होंगे भाई। तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भाई राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। नागौर जिला ऐसा जिला था पहला जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति थी जो 1957 में गठित की गई। 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर ही पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मांग की गई। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच बनता है, दूसरे स्तर पर ब्लॉक या खंड पंचायत जिसे हम आमतौर पर ब्लॉक प्रधान बोलते हैं, और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। राजस्थान के बाद ये संपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश में लागू की गई। इसे 2 तरह के क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सिर्फ एक जिले में की थी राजस्थान में, तो उत्तर बनेगा राजस्थान। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो हमारा उत्तर होगा भाई आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने संपूर्ण राज्य में इसको एक साथ लागू किया था। एक क्वेश्चन इसका संयुक्त रूप से भी आता है कि सर्वप्रथम किन 2 राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की गई? तो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन माना जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता जी गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब इनकी मौत हो गई थी। इनके काफिले पर एक फाइटर प्लेन, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन द्वारा हमला कर दिया गया था और 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध में ये गुजरात में शहीद हो गए थे भाई। ये आपको इसलिए बताया था कि आपको ये फैक्ट के कारण याद रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन था। वे थे बलवंत राय मेहता। एक और क्वेश्चन है इससे कि सही मायने में भारतीय राज व्यवस्था का जनक कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को सही मायने में भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति और गठित की गई, जिन्होंने द्विस्तरीय राज व्यवस्था को गठित करने के लिए बताया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर। इन्हीं 2 स्तरों पर अशोक मेहता समिति ने सलाह दी कि भाई सिर्फ 2 स्तर पर ही पंचायती राज व्यवस्था को रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। 21 साल के बाद आप सरपंच का, ग्राम पंच का जिसको मेंबर बोलते हैं, और ब्लॉक स्तर पर आप सरपंच बन सकते हैं 21 साल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 75वें संविधान संशोधन में कौन सी सूची जोड़ी गई? तो अपने 75 में जो संविधान संशोधन हुआ था इनमें 11वीं सूची जोड़ी गई थी। 75वां संविधान संशोधन और 11वीं सूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 75वें संविधान संशोधन में। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।